नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से ना मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि सीबीएसई के ऊपर वीडियो बनाऊँ या नीट के ऊपर वीडियो बनाऊँ। पर मैं ना किसी चीज़ पर फिक्स नहीं हो पा रहा था क्योंकि दोनों मुद्दे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और डिटेल में रिसर्च अगर करना हो तो तुम एक चीज़ में अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। फिर अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को जो बोल दिया उसका भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया। उसके बाद सीयूईटी का एग्ज़ाम पेपर जो है वो कैंसल हो गया। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया। इतने सारे मुद्दे थे दोस्त कि मैं लिटरली कन्फ्यूज़ था कि वीडियो बनाना है तो बनाना किस टॉपिक पर है? क्योंकि सारे मुद्दे देश के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीट में हर साल 22 लाख तक के बच्चे बैठते हैं और सीट कितने हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ 50,000। और वो जो कंपनी कंडक्ट कराती है, उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऐसा नहीं है कि ये पहला बार लीक हुआ था, ये 2024 में भी लीक हुआ था। और 2024 में लीक होने के बाद एनटीए ने प्रॉमिस किया था कि फर्दर लीक नहीं होगा। उन्होंने कुछ कमिटी-वमिटी बना लिया है और ये लीक नहीं हो सकता। फिर वही पेपर 2026 में लीक हुआ और लीक होने के बाद इस बार पता चला कि पिछली बार से भी ज़्यादा जो है मास में ये पेपर लीक हुआ है। उसके बाद आया सीबीएसई का स्कैम। सीबीएसई का इस बार कुछ इनोवेटिव करना वो चाहते थे, पता नहीं क्यों? पर उन्होंने ओएसएम पेपर लाया। ओएसएम मतलब ऑनलाइन जो है आप स्क्रीन पर देख के टीचर्स मार्किंग कर रहे थे। ओके, दैट साउंड्स इनोवेटिव मतलब सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है। तो at first glance you see it, okay, that's something innovative, but then आया ट्विस्ट। जब रिजल्ट आया तो ज़्यादातर बच्चों के जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उनसे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स उनको मिले। तुम सोच सकते हो कि 11 लाख बच्चों ने अपना पेपर फिर से रिव्यू के लिए बुलाया है। मतलब 11 लाख बच्चों ने यार, 11 लाख बच्चों ने उनको रिव्यू के लिए बुलाया और उनमें से कुछ बच्चों ने जो है उनका पेपर उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि उनको जो पेपर भेजा गया है, वो उनका खुद का पेपर ही नहीं है, वो किसी और का पेपर उनको भेज दिया गया है। और वो बात जब वो सोशल मीडिया पर जाकर बोलते हैं, ट्विटर में जाकर वेदांत नाम का एक लड़का था, जब उसने बोला कि उसको किसी और का पेपर भेजा गया है, तो उसको गोदी मीडिया वाले एंकरों ने पाकिस्तानी बोल दिया, बीजेपी आईटी सेल ने पाकिस्तानी बोल दिया। पर बात वहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बात यहाँ तक आ गई कि क्लास 10th के एक बच्चे ने सीबीएसई का सर्वर हैक कर लिया और पूरे का पूरा वीडियो किया कि कैसे सीबीएसई का सर्वर हैक करके सीबीएसई में जाकर मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। तुम समझ रहे हो? सीबीएसई जो कि हमारे देश में मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बोर्ड कंडक्ट कराता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स जिस बोर्ड के हवाले है, जिस बोर्ड के हाथ में है, उसका सर्वर एक 17 साल के बच्चे ने हैक कर दिया। और पता है उसने जो बात कहा उसके बाद तुम अगर टेक दुनिया से रिलेटेड हो ना, तो तुम्हारे होश उड़ जाएँगे। याद है जब हम स्कूल में एसक्यूएल सीखते थे या जो कुछ भी, जब तुम्हें पासवर्ड देना होता था, तो साधारण सा पासवर्ड जो तुम्हें याद रहेगा, वो होता था एडमिन 123। दैट्स द मोस्ट बेसिक पासवर्ड यू कैन थिंक ऑफ इन अ टेक वर्ल्ड। और सीबीएसई का पासवर्ड यही है। मतलब तुम सोच सकते हो सीबीएसई के मेन सर्वर का पासवर्ड है एडमिन 123। दैट्स रिडिकुलस। और उसके बाद एक और लड़के ने ये एक्सपोज किया कि जिस कंपनी को ये जो टेंडर मिला था ओएसएम का, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। फिर भी उस कंपनी को ओएसएम का टेंडर मिला।
फिर जब ये बातें चल रही थी, फिर हमें पता चला कि सीयूईटी का एग्ज़ाम कैंसल हो चुका है, टेक इश्यूज़ के कारण। मतलब क्या ही चल रहा है भाई? अगर तुम मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते, नीट तुम्हारा कैंसल हो चुका है, तुम जाकर एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में जाकर भर्ती होना चाहते हो, तुम सीयूईटी का एग्ज़ाम देके एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो तुम वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको कंडक्ट नहीं करा सकता फ्री एंड फेयरली फॉर एवरीवन। उसके टेक इश्यूज़ आ जाते हैं, उसके पेपर लीक हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब तुम सोच सकते हो ये कितना, मतलब कितने नीचे गिरे हुए काम है दोस्त। हम उस सिस्टम में जी रहे हैं जहाँ तुम पेपर रिव्यू करते हो तो पेपर तुम्हें ब्लर भेज दिया जाता है, तुम्हारा फुल पेज लिखा हुआ है, उस पर तुम्हें ब्लैंक पेज मार्क करके तुम्हें मार्क्स नहीं दिया जाता। तुम अगर मेडिकल के सीट के लिए नीट नाम का कोई एग्ज़ाम देते हो तो वो पेपर लीक हो जाता है। सीयूईटी देते हो कि तुम्हें नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में जाकर भर्ती होना है, तो सीयूईटी कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद जब सब कुछ ख़त्म होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ से फ्रस्ट्रेटेड होकर सुइसाइड तक कर लेते हैं। और रिसेंटली ऐसा ही हुआ, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया और उसने उसके सुसाइड नोट में ये लिखा कि मैंने नीट दिया था, पर मैं उस एग्ज़ाम प्रेशर को फिर एक बार नहीं ले सकती, और उसने सुसाइड कर लिया। और इसने लिखा, सॉरी मम्मा एंड पापा। पता है और भी अब बुरी बात क्या है कि हम में से कोई उसको समझ नहीं पाएगा, उसको हम सिंपैथी दे सकते हैं, एम्पैथी नहीं, क्योंकि हम लोग तो ऊपर-ऊपर से चले जाएँगे यार। आज नीट स्कैम है, कल ज़्यादातर लोग भूल जाएँगे नीट स्कैम को। पर पता है क्या? ये फैमिली ना कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये फैमिली यहीं पर स्टक रह जाएगी, क्योंकि इनकी बेटी थी, जो बेटी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन थी एनटीए नाम की, जो एक पेपर कंडक्ट नहीं करा पाई। पेपर लीक हो गया, मार्क्स लीक हो गए, उन्होंने पेपर कैंसिल करा दिया, और उसके बाद उसकी बेटी डिप्रेशन में जाके, फ्रस्ट्रेशन में जाके सुसाइड कर लिया। दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद जब यूथ आवाज़ बनता है ना, तब उनको कहा जाता है कि ये तो कॉकरोच है, इनके पास तो कोई काम नहीं है, ये तो कॉकरोच है, सारे दिन बहते रहते हैं। अरे भाई, हमारे पास नौकरी नहीं है तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। सरकार से सवाल पूछो तो देश के गद्दार, अगर हिंदू हो के सरकार के सवाल पूछो तो कांग्रेसी, अगर टीचर सरकार से सवाल पूछे तो देशद्रोही, अगर स्टूडेंट आके सोशल मीडिया के पे कुछ पोस्ट करे तो पाकिस्तानी। मतलब क्या? हिंदू मुस्लिम से एंटरटेनमेंट होता है, घर नहीं चलता। और यही बात क्या है कि इस वीडियो यहाँ पर ख़त्म करूँगा। जानता हूँ ये वीडियो बिल्कुल भी इतना डिटेल में नहीं था, पर मैंने जस्ट तुम्हें एक जनरल आइडिया दिया है कि पूरा सिचुएशन क्या है। 6 तारीख, मैं मुझे पता नहीं कि मेरा वीडियो किस दिन रिलीज़ होगा, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है। शायद 6 तारीख के बाद रिलीज़ हो, पर 6 तारीख कुछ प्रोटेस्ट वोटेस्ट हो रहा है। आई डोंट नो specifics about the CJP or Congress, sorry, Cockroach Janta Party or something. I don't know about their details. But I know one thing, कि पता है क्या? उनके इतने फॉलोअर्स हुए कि क्यों? अगर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो क्लेम कर रहे हैं कि 60% पाकिस्तानी, 90% पाकिस्तानी। मैं अगर 1 मिनट के लिए सोच भी लेता हूँ ना कि 90% सोच लो कि पाकिस्तानी है, 10% इंडियन है, 22 मिलियन का 10% भी ना 2 मिलियन होता है दोस्त। 2.2 मिलियन मतलब 22 लाख। अगर इंडिया के पॉपुलेशन के साथ देखो तो तुम्हें शायद ये नंबर कुछ भी ना लगे, पर 2 दिन में एक मीम पेज अगर 22 लाख फॉलोअर्स गेन कर रहा है, जो सरकार से कट्टर सवाल पूछ रहा है, तो तुम्हें एक बार मुड़कर देखना चाहिए कि इस देश के युवा कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और जब इतना फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ जाता है ना, तो सीजेपी जैसा एक मीम पेज भी उनके पास एक होप की तरह लगता है।
और यही हो रहा है। मैं अगर 90% मान भी लेता हूँ ना कि बाहर के फॉलोअर्स है, 10% इंडियन है, तो भी ये मीम पेज 2.2 मिलियन फॉलोअर्स लेकर बैठा हुआ है। 22 मिलियन तो इसके सोशल मीडिया पर डायरेक्टली है। अगर जो भी राइट विंग के पोल चल रहा है ना कि 90% पाकिस्तानी, 90% फॉरेन, वो भी मैं ले लूँ तो भी 2.2 मिलियन इंडियंस मिलेंगे तुमको वहाँ पर। अगर मैं मान लेता हूँ कि अभिजीत दिपके ने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिया कि 90% इंडियन है, वो भी फेक है, अगर मैं वो भी मान चलता हूँ तो भी मुझे 2 मिलियन इंडियन बच्चे, 2 मिलियन इंडियन लोग वहाँ पर मिलेंगे जो उस मीम पेज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि देश का मीडिया उनकी आवाज़ पूछता नहीं है। अगर कोई बाहर का फॉरेन मीडिया हमारे प्रधानमंत्री से ये पूछ ले कि प्रधानमंत्री जी आप सवाल क्यों नहीं लेते, तो हमारे देश का मीडिया पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। पर जब बात स्टूडेंट्स की आती है, बात जब बच्चों की आती है, बात जब युवाओं की नौकरी की आती है, बात जब पेपर लीक्स की आती है, तो हमारे मीडिया के जैसा चुप, हमारे मीडिया के जैसा इतना गिरा हुआ कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, मैं जानता हूँ मैं कभी भी इन मीडियाओं की तरह इतने बड़े स्केल में जाकर कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे ना बैठकर मीडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, मुझे खुद कुछ करना है। शायद मेरे महीने में एक वीडियो आए, पर आएगा ज़रूर, और तुम्हारे लोगों की आवाज़ लेकर आएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।